तो बालकों, आज हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस पेपर सेकंड। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, क्योंकि अब तक हम लोगों की जो भी बात हुई है अब मेन उसका रिजल्ट सामने देखा जा रहा है कि आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तब क्या ध्यान रखोगे और कैसे चलोगे। तो आ जाइए पेज नंबर 72, और पेज 72 में ये सेकंड क्वेश्चन ये हम लोगों का रहता था। हम लोग पिछले प्रैक्टिस पेपर में केवल फर्स्ट क्वेश्चन तक डिस्कस कर पाए थे, सेकंड क्वेश्चन अब हमको डिस्कस करना है। अब इसमें 3 पार्टनर हैं, सोनिया, चारू और समिता। इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 को, और इन्होंने कैपिटल लगाई हुई है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। और इसके अलावा इनकी जो पार्टनरशिप प्रोवाइड्स, यानी इनके पास कुछ डीड है और उस डीड के अकॉर्डिंग इन लोगों को आगे सवाल को सॉल्व करना है। सैलरी का दिया हुआ है, कमीशन है, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ किया है। ड्राइंग्स फॉर द ईयर, सोनिया इतना, चारू इतना और समिता का इतना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस आया फॉर द ईयर लिखा हुआ है 2015-16, इसको करेक्ट कर लो, इट इज़ 2017-18, और द अमाउंट इज़ 3,56,600। तो अब एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इन सारी चीज़ों को कैसे दिखाया जाएगा ये आपको सीखना है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी जो जनरल एंट्रीज़, क्योंकि इसने जनरल एंट्रीज़ पूछी हैं, तो इसमें हम आपको इसकी जनरल एंट्रीज़ और इसके अलावा इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे शो करते हैं वो चीज़ें इसकी बताते हैं और डिस्कस करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये जो भी हमारे पिछले में वीडियोज़ में प्रोविजंस की बात हुई, अब उन प्रोविजंस का ये एप्लीकेशन है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो आ जाते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज़ में। तो पहली जनरल एंट्री, क्योंकि इन लोगों ने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है और इतनी कैपिटल लगाई, सो द फर्स्ट एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनिया, चारू एंड समिता फॉर देयर अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसके बाद ये देखिए हमारी 1 अप्रैल को एंट्री हुई, और इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट की एंट्रीज़ हैं ये आपकी कब होंगी, ईयर एंड में। और ये ईयर कब एंड होगी, 31 मार्च को। तो ये कौन सी ईयर हुई, ये हुई हमारी फाइनेंशियल ईयर। तो इन चीज़ों को सबको क्लियर रखते हुए आगे बढ़िए। सो द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी। तो कौन किसको मिल रही है सैलरी, सोनिया को सैलरी मिल रही है, और द अमाउंट ऑफ सैलरी इज़ 10,000 पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो गई, 1,20,000। तो एंट्री क्या पास करोगे, सैलरी टू सोनिया डेबिट टू सोनिया। अब इसमें हम फिर से थोड़ी कंसेप्चुअल बात करेंगे, जिससे आप लोग जनरल एंट्रीज़ में बिल्कुल सॉलिड रहो। ये सैलरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगी कि घटाएगी, ऑब्वियस है ये इंक्रीज़ करेगी, उनको आप ट्रांसफ़र करोगे। तो जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है, कैपिटल घटती है तो डेबिट की जाती है ना। ये ध्यान रखिए, कैपिटल, लायबिलिटीज़ और इनकम के केस में यही बात लागू होती है। ये जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट। फिर बाकी हमारे बचते हैं एक्सपेंस और एसेट्स। इनके लिए इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि ये जब बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं और जब घटते हैं तो क्रेडिट किए जाते हैं। तो बस इतनी 5 तत्व इसके ध्यान रखिए और चलते जाइए। सैलरी टू सोनिया, डेबिट टू सोनिया। इसके बाद चूँकि ये सैलरी आप एक पार्टनर को दे रहे हैं, सो दिस इज़ एन एप्रोप्रिएशन, दैट्स वाई इट इज़ सोन इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो नेक्स्ट एंट्री इट इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और टू सैलरी टू सोनिया। यही सेम कमीशन के केस में है ना, कमीशन टू चारू, डेबिट टू चारू। नेक्स्ट इज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, डेबिट टू कमीशन टू चारू। Likewise, interest on capital, it is also an appropriation of profit. So, interest on capital debit to Sonia, to Charu, to Samita. और इनकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% पर एनम। सो स्ट्रेट वे द अमाउंट इज कैलकुलेटेड। एंड सेकेंड एंट्री, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
हम पार्टनर्स से चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है, उनको फर्म देती है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एक्सपेंस की तरीके होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम की तरीके होता है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। सो देखिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इस अमाउंट से कम कर दी जाएगी, क्योंकि ये आप पार्टनर से चार्ज कर रहे हो, उससे ले रहे हो। सो सोनिया डेबिट, चारू डेबिट, समिता डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रांसफ़र कहाँ करोगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, इसको डेबिट, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। इस तरीके से ये एंट्रीज हमारी पास हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, इन लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है। सो विड्रॉ किया है तो विड्रॉ की एंट्री पास करोगे। सोनिया डेबिट, चारू डेबिट, समिता डेबिट टू ड्राइंग्स। चूँकि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अल्टीमेटली रिड्यूसेस द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। सो इट इज़ ट्रांसफर्ड। फिर जो इसने प्रॉफिट लॉस का बैलेंस बताया हुआ है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस आप क्वेश्चन में देखोगे 3,56,600। सो इट इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस साइड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, और ये एंट्री आप आखिरी में कर पाओगे। ये कौन सी एंट्री है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा सॉल्व कर लोगे। लिखते क्या है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिस, है ना। इसमें फॉर द ईयर एंडिंग ऑन होता है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स में, और बैलेंस शीट के केस में लिखते हैं एज एट, मीन्स एक पर्टिकुलर डे को व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ लायबिलिटीज, कैपिटल एंड एसेट्स। सो उस केस में एज एट लिखते हैं यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग। तो चलिए ट्रांसफ़र करिए। प्रॉफिट ये आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज एन इनकम इज सोन दिस साइड, सैलरी टू सोनिया इधर, क्योंकि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जा रहा है, पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है ना, इसको आप पार्टनर्स को दे रहे हैं, सो इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन। सैलरी टू सोनिया, कमीशन टू चारू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें से इसके टोटल से इन तीनों को माइनस कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, और ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। सो दिस इज़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट आप आएँ, इसमें नेक्स्ट हमारा है कि कैसे इसको कौन से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो देखिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ये पहले हम लोगों का डिस्कस हो चुका है लेक्चर 3 में, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की बातें हो चुकी हैं। फिर चलिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस दिए हैं और वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये जनरल एंट्रीज ये फिर से अभी थोड़ी डिस्कस हुई थी और इस टाइम पे भी हुई हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का जो इसमें बुक में फॉर्मेट दिया है, इसको ध्यान देना। इसमें एक गलती है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इसने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिखा रखा है, इसको यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाना है। इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट ऊपर से आया उसमें से हम लेस करके दिखा देते हैं प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए, बिकॉज इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान रखना, आप किसी अच्छी रेफरेंस बुक में देखोगे उसमें यहाँ पे ये नहीं मिलेगा। ये मिस प्रिंटिंग थोड़ी सी NCERT में कभी कभी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 2। तो इलस्ट्रेशन 2 में ये भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बताया गया है, इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे। अमित, बाबू और चारू 3 पार्टनर्स हैं, इनका ये प्रॉफिट रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है ठीक इसी तरीके इसको आप कर लेंगे। ये भी सिंपल है, इसमें भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की बात की जा रही है इलस्ट्रेशन 3 में, ये आप इजीली कर लोगे। अब इसमें देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र हो गया, किसी पार्टनर की सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और ये यहाँ पे फिर एक दे रखा है मैनेजर्स कमीशन, राइट। सो मैनेजर कमीशन इज़ आल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको भी यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक है। आप कोई रेफरेंस बुक चाहे सी शर्मा की, DK गोयल की या संदीप गर्ग की, किसी में भी आप इसका रेफरेंस देख लेना, इसमें यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन। अब वट एवर अमाउंट यू आर गोइंग टू पे टू योर मैनेजर, दैट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आपका अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। अप्रोप्रिएशन इज़ ओनली अमंग पार्टनर्स। सो हाउ इट इज़ टू बी करेक्टेड,
15,000 आप इनर कॉलम में लिखोगे और जो मैनेजर का कमीशन है 750 इसको यहाँ से माइनस करके 14,250 आउटर कॉलम में लाओगे। रिजल्ट आपके बाकी सारे कुछ यही आएंगे। ये केवल इसने प्रेजेंटेशन गलत किया है इसलिए आपको दिखाया जा रहा है। बाकी इसने फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया है। तो देखिए इनके कैपिटल अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया होता तो केवल इनके बैलेंसेस आते और बाकी ये सारी चीज़ें इनके करेंट अकाउंट में शो होती। तो इनको सबको मन से ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकेंड। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकेंड को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें राजू और जय दो पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट क्या देखना है इसमें, इनके पास कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है ओरल या रिटन, in that case what provisions of the act applies, that is पार्टनर्स को कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं की जाएगी, वो केवल प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे और वो भी इक्वल रेशियो में। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया है या लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट के लिए वो एलिजिबल होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6%। So according to that you can very well solve these things कि whether the claim of Raju is tenable or not, whether the claim of Jay is tenable। देख लेते हैं इसको। राजू कहता है he should be given interest at rate of 10% per annum on capital and so also on loan। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप स्ट्रेट में मना कर दोगे कि इट कैन नॉट बी गिवन, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा 6%। Profit should be distributed in the proportion of capital, it is also not he is not eligible to claim this। क्या होता है उस केस में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात हो सकती है। नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, यस इट इज़ करेक्ट। ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 1,000 पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजूज इलनेस, बिल्कुल नहीं। नो रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू पार्टनर्स अनलेस इट इज़ गिवन इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा लेकिन लोन के लिए इसकी बात ठीक है। तो इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप बात कर लोगे। नेक्स्ट देखो, रीना एंड रमन आर पार्टनर्स इन विद कैपिटल इतनी द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। अब इसमें उसने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, इट मीन्स दे आर एग्रीड, सो इट इज़ टू बी अलाउड। Raman was entitled to a salary of 30,000 per annum. The drawings of partners were 30,000 and 20,000. Interest on drawings ये तो आपसे इसने कहा है कि assuming that Reena and Raman are equal partners, state their share of profit after necessary appropriation। तो इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इजीली आप इसको बना लेंगे। इसमें जो भी इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट इस साइड, इसके बाद इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इसको सैलरी देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड लिखा जाएगा। उसके बाद जो भी टोटल होके डिफरेंस आएगा वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। और इसने कहा है कि ये एज्यूम करते हुए कि रीना और रमन इक्वल पार्टनर्स हैं, इवन अगर हमको कोई रेशियो नहीं दिया होता है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिए। तो यहाँ तक की हमारी बात हो जाती है। बाद में आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका हमारा लेक्चर 4 था और इसमें इसके रिलेटेड बातें की जा चुकी हैं। नेक्स्ट आइए इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 सलोनी एंड सृष्टि पार्टनर्स हैं। उनकी स्टार्टिंग कैपिटल का बैलेंस था 2 लाख एंड 3 लाख। 1 जुलाई 2016 को सलोनी ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई, सृष्टि ने इतनी कैपिटल एडिशनल लगाई। अक्टूबर 1 को सलोनी ने विड्रॉ किया 30,000 और सृष्टि ने विड्रॉ किया जनवरी 1 को 15,000। इस तरीके से इनका था। इंटरेस्ट अलाउ करना है 8% पर एनम के हिसाब से। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल टू बोथ द पार्टनर्स, ये इसने दे रखा है। चलिए, तो हम लोग इसमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्कशन हुआ था तो बात हुई थी कि हम लोग बेसिकली देखते हैं इफ़ेक्टिव कैपिटल कि पार्टनर्स की कितनी कैपिटल कितने पीरियड के लिए इफ़ेक्टिवली फर्म के अंदर रही, एंड ऑन दैट बेसिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड। सो सलोनी का स्टार्टिंग में कैपिटल था 2 लाख। इस 2 लाख पे हम इंटरेस्ट निकाल देंगे पूरी ईयर का। इसके बाद फिर इसने 50,000 कब इंट्रोड्यूस किया है, 1 जुलाई को। तो पीरियड हमारा कितना हो गया, 9 मंथ्स का। सो फॉर 9 मंथ्स 50,000 का हम फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे। और इसके अलावा सलोनी ने विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 मंथ्स उधर, 6 मंथ्स का निकालोगे जो भी इसने विड्रॉ किया है 30,000, और इसका हम इन दोनों के इंटरेस्ट से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि दैट अमाउंट इज़ विड्रॉन बाय सलोनी ऑन 1 अक्टूबर। तो इस तरीके से, और इसके निकालने के दूसरे भी तरीके हैं कि आप जब जितने पीरियड जितनी कैपिटल रही, फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड, और जो हमारा टोटल इंटरेस्ट बनता है जा करके वो हमारा इफ़ेक्टिव कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाता है। तो आगे आप सीख लेंगे उसको, और ये इस तरीके से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इलस्ट्रेशन 5। अब इलस्ट्रेशन 5 ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसने हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं बताया है, और आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो इफ़ेक्टिव कैपिटल पे निकालना होता है, और हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या था, क्योंकि तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। तो इसने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया है, साथ में बताया है कि ड्यूरिंग द ईयर इतना इसमें एडजस्ट किया गया इस बैलेंस के साथ, जैसे ड्राइंग्स थी, है ना। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट था, वो भी इसमें ट्रांसफ़र हुआ, किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई, वो भी इसमें ट्रांसफ़र हुई। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस के लिए हमने जो भी इसमें ड्यूरिंग द ईयर प्लस किया है उसको हम माइनस कर देते हैं, और जो भी माइनस किया है उसको प्लस कर देते हैं, तो हमें अब ओपनिंग बैलेंस मिल जाता है, और फिर हम आगे की चीज़ें ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और दिस क्लोजिंग बैलेंस इज़ आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर। तो देखो क्या किया है, आफ्टर एडजस्टमेंट 1,50,000, ड्राइंग्स देखो इसने ऐड की हैं। क्यों ऐड की? क्योंकि ड्राइंग्स हम पहले इससे एडजस्ट कर चुके हैं। तो ड्राइंग्स अगर एडजस्ट की गई होगी तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इससे उसका कैपिटल का बैलेंस कम हुआ होगा, तो कम हो चुका है, तो उसको हम ओपनिंग बैलेंस तक पहुंचने के लिए इसको ऐड बैक कर दें, तो ऐड बैक कर दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट ने इस बैलेंस को बढ़ा दिया है, तो हम उसको माइनस कर दें, और इस तरीके से हमारा ओपनिंग कैपिटल मिल गई। यहाँ पे भी यहाँ तक आ गए, और इसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई हुई है। तो चूंकि इस अमाउंट ऑफ कैपिटल से हमने पहले बैलेंस को बढ़ा रखा है, दैट्स वाई इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस, तो हमको ये दोनों के ओपनिंग बैलेंस मिल जाते हैं, और इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इस पे पूरी साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे आप पूरी साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 60,000 पे। इसके अलावा इसने ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशनल कैपिटल लगाई है 16,000 की, तो इसने 16,000 की कैपिटल जब भी लगाई है उस पीरियड का इंटरेस्ट और आप इसमें ऐड करोगे। इसमें देखो इसने दिया है एडिशनल कैपिटल ऑफ 16,000 ऑन 1 अक्टूबर, तो इसमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप और कैलकुलेट करोगे, और वो इसमें ऐड करके इसको बता दोगे। फिर आ जाइए, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 6। ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, और इसमें ये बताया गया है कि आखिर एप्रोप्रिएशन में जो हम एप्रोप्रिएट करते हैं अमाउंट्स, उनके लिए क्या रूल्स होते हैं, और उन रूल्स की बात इसमें की गई है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, इसके बाद इसके केसेस की हम सीधे बात करते हैं कि अल्टरनेटिवली जो भी दे रखा है अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, हाउ ईच अल्टरनेटिव्स इज टू बी डेल्ट इन योर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो गो थ्रू दिस। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹50,000। सो हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ भी नहीं कहती, और हमारा जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर 50,000 है। सो इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी अप्रोप्रिएशन, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको अलाउ नहीं करेंगे, और सीधे सीधे 50,000 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नेक्स्ट, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इस केस में इसको कोई प्रॉफिट नहीं है, और इवन इनको लॉसेज हुई हैं। तो इफ़ लॉसेज आर देयर, तो आप अप्रोप्रिएट कहाँ करोगे? जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आखिर बंटवारा क्या करोगे? सो इवन इन दिस केस ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी अलाउड आर सोन इन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन। जो हमारा 10,000 का लॉस प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगा,
इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये कंडीशन भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, थर्ड केस, इफ पार्टनरशिप डी प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो आप इस केस में देखो, थर्ड केस में जो इनका इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है, अनुपम का बनता है 12,000 और अभिषेक का बनता है 16,000, इस तरीके से 28,000। हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं इधर 50,000 जो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते हैं। तो अलाउ करिए 28,000, बचता है 22,000, वो इनके 3:2 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 14,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें देखो, इसमें आपको एक और अच्छा पॉइंट सीखने को मिलेगा। देखिए, हमारा जो इंटरेस्ट बनता है पार्टनर्स का, दैट अमाउंट इज़ 28,000 और हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स यानी नेट प्रॉफिट जो नीचे आया वो आया 14,000। सो आपका 28,000 इधर है, 14,000 इधर, तो आखिर इस 14,000 को हमें 12:16 के रेशियो में बांट देंगे क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। अमाउंट कितनी है, 14,000, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके हम इसको दिखा देंगे और केवल 14,000 ही 12:16 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यानी 3:4 आ जाएगा, उसमें आप इसको बांट देंगे। इसका डिटेल आप बुक से ध्यान से पढ़ोगे। नेक्स्ट, अब हमारा आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड। अब इसको ध्यान से देखो, रानी एंड सुमन आर इन पार्टनरशिप with capital of 80,000 and 60,000 respectively. During the year 2015-16, Rani withdrew 10,000 from her capital and Suman withdrew करती है 15,000. Profit before charging interest on capital 50,000 था और Rani and Suman shared profit in this ratio. Calculate the amount of interest on their capital 12% per annum for the year ended 31st March 2016. इसमें कुछ एक अमाउंट मिसिंग सी है या एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग सी है, उसको आप ध्यान से समझें। इसने जो विड्रॉ किया है, जो अमाउंट बताई है, इसके लिए इसने डेट नहीं दी बल्कि क्या लिखा, ड्यूरिंग द ईयर। सो इफ़ सच इन्फॉर्मेशंस आर गिवन, इन दैट केस वी एज्यूम दैट इट इज़ ऑन एवरेज बेसिस, यानी हम इसको 6 मंथ्स के लिए मान लेंगे, है ना, और उस हिसाब से आप इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। तो देखिए इसका जो हमने वर्किंग की है, देखिए रानी का स्टार्टिंग में 80,000 था, तो 80,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स। अब ये मान लिया कि उसने जो 10,000 विड्रॉ किया है, दैट अमाउंट इज़ विड्रॉन इन द मिड ऑफ ईयर, सो बिकॉज नो सच इन्फॉर्मेशन ऑफ विड्रॉल इज़ गिवन, दैट्स वाई इट इज़ एज्यूम्ड। सो 10,000 कम हो गया, 70,000 का फर्दर 6 मंथ्स के लिए, इस तरीके से इसका 9,000 बनता है। सुमन का 60,000 फॉर 6 मंथ्स और इसका 15,000 इसने विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर, सो 45,000 का 6 मंथ्स, ये इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, 50,000 इनका प्रॉफिट था, इस तरीके का आपने इंटरेस्ट इनको दे दिया। रेस्ट अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एज ए प्रॉफिट और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको 3:2 दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज Priya and Kajal. Two partners are there. Priya and Kajal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. The balance in their fixed capital account, ध्यान रखना क्या कहा है, fixed capital account, प्रिया का इतना, काजल का इतना। The profit of the firm for the year ended 2017 is 1,26,000. Calculate their share of profit when there is no agreement in respect of interest on capital. तो सीधी बात है, जब इसने कहा कि कोई इनके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम इनको अलाउ नहीं करेंगे और जो भी हमको प्रॉफिट्स हुए 1,26,000 इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है जब वो कहता है कि व्हेन देयर इज़ एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 12% पर एनम, तो अलाउ करिए और इसकी आप पोजीशन देखिए। सो इस केस में इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, सो इसकी कैपिटल कितनी, एक की कैपिटल 6 लाख, एक की कैपिटल 8 लाख,
तो 6 लाख का 12% 72,000, 8 लाख का 12% 96,000। तो इस तरीके से इंटरेस्ट हमारा बना जाके 1,68,000, इसका टोटल 1,68,000। जबकि हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, केवल 1,26,000। तो इतना तो हम अलाउ नहीं कर सकते, 126 और कहाँ ये 168। तो क्या हुआ, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों का डिस्कस हुआ था, इन प्रोपोर्शन ऑफ दिस 72,000 इज टू 96,000, इसका प्रोपोर्शन क्या आता है, इसका प्रोपोर्शन आता है 3:4। सो दिस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 3:4। कितनी अमाउंट, 1,26,000। सो जब 1,26,000 को 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अमाउंट आएगी 54,000 एंड 72,000। इन दैट केस प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन वुड बी लाइक दिस। तो इसमें आपने जो चीज़ें सीखी उनको अच्छे से दिमाग में रिवाइज करिए और देखिए कि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हो और इसमें जो हमें अप्रोप्रिएशन शो करने हैं वो कैसे शो करोगे। क्योंकि कोई रेक्टिफिकेशन मत करिए, अदरवाइज़ अकाउंट्स की अनलिमिटेड बुक्स हैं, कितनी बुक्स सॉल्व करोगे और कितने क्वेश्चंस करोगे। कोशिश ये करिए कि उसके कंसेप्ट को देखिए और प्रैक्टिस करिए। एक सवाल, एक कंप्लीट क्वेश्चन इज सफिशिएंट टू गिव 100% नॉलेज एंड 100% मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू प्रोविजंस। इसके लिए हमें बहुत से क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कोशिश करिए कि एक एक बात को दिमाग को सिखाते जाइए। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और वो होगा हमारा लेक्चर 5। ये हमारे प्रैक्टिस पेपर की सीरीज़ या उसके प्रैक्टिस पेपर के जो सॉल्यूशंस या डिस्कशंस ये हम लोग अलग करते रहेंगे, और जो हमारे कंसेप्चुअल डिस्कशन होगा वो हम लेक्चर के थ्रू करेंगे। तो हमें लगता है कि आप लोगों अच्छे से समझा होगा इसको बढ़िया से समझिए और वीडियोज़ हमारे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू मोटिवेट योर टीचर ऑल्सो। अदरवाइज़ हमको लगेगा कि आप इसमें पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बस अपनी मेहनत से लग जाइए।